नमस्कार, आप देख रहे और सुन रहे हैं विकास दर्पण। अभी हम दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड में हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आज मैं यहां आया था तो मेरी नज़र इस बोर्ड को जरा दिखलाइए आप। एपेक्स एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के बोर्ड पर पड़ी। आज मैं यहाँ के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ कुछ पौधों पर, विशेष किस्म के पौधों पर, आम के पौधों पर रिसर्च चल रहा है जो 2 वर्षों के बाद यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। उसको दिखलाएंगे और उसकी खूबियों को बताएंगे। कुछ और चीज़ों को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सामने आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क इधर भरवाड़ा बाजार होते हुए रतनपुर, कमतौल, अहिल्या स्थान जाती है। आप इधर इस तरफ देखेंगे तो ये बिठौली दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन में जाके मिल जाती है। इस आम के पौधे को देखिए, ये है बारी 11 आम। देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं। को देखिए, ये भी एक नए किस्म का आम है, पालमार आम, जिस पर भी रिसर्च चल रहा है। देखिए ये है गाउद मैंगो। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। पास से दिखाइए, पास से दिखाइए इसकी पत्तियों को। इस पर भी काम चल रहा है। ये है बारी 4। इस पौधे को गौर से देखिए, इसकी पत्तियों को जरा दिखलाइए तो। और इसके अंदर मंजर भी आया हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, अभी जून का महीना चल रहा है और अच्छा जून है। देखिए इसमें मंजर निकला हो, जरा जूम करके दिखाएं इसको। ये भी है नए वैरायटी का आम, इस पर भी प्रयोग चल रहा है। इस पौधे को भी गौर से देखिए, ये है मियाजाकी मैंगो। ये भी एक नए किस्म का पौधा है, आम का ही पौधा है और इस पर भी काम चल रहा है, जिसके बारे में हम बारी बारी से आज बताएंगे और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं कई और बातों की इस नर्सरी के बारे में और खूबियों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कितने एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ किस किस पौधों को प्राप्त किया जा सकता है और इसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। यहाँ और भी कुछ नर्सरी में किया जा रहा है, जैसे बर्मिंग कंपोस्ट आदि का उत्पादन किया जा रहा है और दूर दूर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा और पूरा एकदम विशेष तौर पर बताऊंगा कि यहाँ से क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए ये है लोक भाक्स आम। इस पौधे को गौर से देखिए, ये है बनाई पॉग आम, बनाई पॉग आम। राजभोग मैंगो, राजभोग आम, जरा करीब से दिखाइए इसकी पत्तियों को। पौधा काटीमोन आम, ये भी आम का ही एक नस्ल है, एक प्रकार है, जिस पर भी काम किया जा रहा है। तो हम आपको 2 अमरूद के भी पौधों को दिखलाएंगे जो अलग किस्म का है। इसकी पत्तियों को दिखाएंगे और इसकी खूबियों के बारे में बताएंगे। पहले तो आप इस अमरूद का नाम जान ले, जो वैज्ञानिक नाम है। इसका नाम है इसोबेरी अमरूद। इसे करीब से दिखाएं और इसकी पत्तियों को दिखाएं। आप जब इसकी पत्तियों को देखेंगे तो ये लगता है जैसे नींबू की पत्ती हो, या फिर आप बेल के पत्ती के जैसा भी इसको बोल सकते हैं। नीम देखिए 3 पत्ती 4 पत्ती बेल में भी होता है, इसमें भी दिख रहा है। तो कुछ एक तरह से देखा जाए तो ये बेल की पत्ती की तरह भी दिखता है, नींबू की पत्ती की तरह भी दिखता है, लेकिन ये है अमरूद का पौधा। समझ गए ना? इसके बारे में भी बताएंगे। जरा दिखाइए, इसमें तो कि फूल भी निकल रहा है। करीब से दिखाइए इसकी, देखिए इसमें फूल भी निकले हुए हैं। देखिए फूल है ये, हम बताएंगे इस अमरूद के बारे में भी आपको। इस पौधे को देखिए, ये भी अमरूद का ही पौधा है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धात्री का हो। पास आने के बाद धात्री में होता है क्या कि छोटी छोटी पत्तियां होती है जो अलग अलग होती है, और ये लंबी पत्तियां है, एकदम सटी हुई है। पास आने पर लगता है कि नहीं ये अमरूद है। बताया जाता है कि ये भी अमरूद है, एक नए किस्म का है जिस पर प्रयोग चल रहा है। हम इसको भी आपको भाई, इस पौधे को, ये देखिए ये लंबी लंबी इसकी पत्तियां हैं। इधर दिखाइए, धात्री का है, ये धात्री का पौधा है, तरह तरह का धात्री है, ये सब हम आपको बताएंगे। इधर दिखाइए, ये लेमन है, नींबू। इसमें कागजी नींबू भी है, जमीरी भी है, और भी वेराइटी है। कागजी में कई तरह की वेराइटी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे पौधे हैं यहाँ, पौधों का भंडार है बिल्कुल, उसके बारे में बताएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। अब हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के मैनेजर से और उनसे सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके इस एग्री क्लिनिक सेंटर में क्या क्या उपलब्ध है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार ठाकुर। अजय जी, जी आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी, यहाँ का एग्री क्लिनिक का मैं मैनेजर हूँ, एपेक्स एग्री क्लिनिक का। इस क्लिनिक को मैं 20 साल से चला रहा हूँ जी।
हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। जी, क्या शुभ और- नाम हुआ अपना? मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, जी और ये जो है आपका एग्री क्लिनिक, जी जी। यहाँ पौधों को तैयार करते हैं या किस तरह से करते हैं? कैसे नहीं, करते हैं? मंगवाते हैं या फिर तैयार करते नहीं, सारे पौधा मैं खुद यहाँ तैयार करवाता हूँ जी और हर वैरायटी का पौधा आपको यहाँ मिल जाएगा। जी इमारती लकड़ी से लेकर के सजावटी पौधा, फल फूल, हर तरह का पौधा आपको मिल जाएगा। जी। अच्छा, कुछ यहाँ पर फूल वगैरह भी आप रखते हैं? जी, फूल भी रखते हैं। माने फूल वगैरह का भी सब कुछ तैयार होता है? हाँ, सीजनेबल फूल भी मिल जाएगा। अच्छा और ऑल टाइम फूल जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा। जी। हर तरह आम के तरह क्या आपके यहाँ जो आम है, आम का जो भारतवर्ष में जो आम पाया जाता है, वो तमाम पौधे यहाँ उपलब्ध है क्या? हमारा कोशिश रहता है कि सभी आम उपलब्ध कराएं। लमसम सभी तरह का आम हमारे यहाँ मिल जाता है। जी और जो नहीं मिल पा रहा है जी। वो भी मैं 2 साल के अंदर सारे पौधा उपलब्ध, आम का वैरायटी जो भी है, जी यानी अपने देश से लेकर विदेश का आम जो भी है, जी। सब तरह का आम का जो पौधा हमने देखा है, जी उसमें जो आपका काम चल रहा है, जी जी तो ये तो दुनिया का बेहतरीन नस्ल है। जी, बेहतरीन नस्ल कितने है। दिनों में आप इस पर काम माने बाजार में उपलब्ध करा देंगे? ये बाजार में हम 2 साल के अंदर ही उपलब्ध करा देंगे। 2 साल में पक्का उपलब्ध हो जाएगा? व्यापक पैमाने पर हमारा काम चल रहा है उसके ऊपर। जी जी, हमारा कारीगर जो है सो बाहर से बुलवा करके यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं जी। और जल्द से जल्द हम उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो माने कारीगर जो आप लोग बुलवाते हैं, जो आपका काम चलता है, ये बाहर से बुलवाते हैं? जी। यहाँ भी एक मैं देख रहा हूँ कि विशेष किस्म का अमरूद है वहाँ, जी, जी। जरा उसके बारे में बताएं, क्या है खूबी उसकी? ये जो आप 2 तरह का पत्ता वाले देख रहे हैं, जी एक ही पेड़ में देखिए, ये है आपका वेरीगेरियर। जी वेरीगेरियर अमरूद है। इसमें एक ही पेड़ में 2 तरह का पत्ता मिलेगा और 2 तरह का फल भी होगा। हाँ, एक हरा होगा और एक सफेद तरह का फल होगा, जो कि आप देख रहे हैं इसमें फल भी लगा हुआ है। जी जी जी। हाँ, इसमें तो फल भी लगा हुआ है। जरा जूम करके फल को दिखाइए, तो फल को ये भी देखा जाए फल। ये इसको दिखाइए जरा। अच्छा, ये इसमें 2 तरह के फल लगते हैं? 2 तरह के फल और एक ही डाल में 2 तरह का पत्ता भी है। अच्छा, क्या कहे? एक ही डाल में 2 तरह का पत्ता होगा। अच्छा, माने 2 तरह का फल भी इसमें लगेगा? 2 तरह का फल तो भी ये एक चाइनीज होगा और एक हिंदुस्तानी होगा या फिर? होगा। एक हिंदुस्तानी होगा, एक चाइनीज होगा। माने 2 देश के नस्ल को आपने जोड़ दिया है, जी। एक साथ जोड़ दिया है। अच्छा, तो इसका साइज कैसा होगा? साइज इसका 300 ग्राम तक का आ जाएगा। 300 ग्राम जी। तक का एक अमरूद का साइज 300 ग्राम 300 तक? ग्राम, हमारे पास 800 ग्राम तक का भी साइज है। वाह। 400 ग्राम से लेके 800 ग्राम। उसका नाम बताएं। उसका नाम है इलाहाबादी, जो है आपको 400 ग्राम तक का आ जाएगा। जी और KG1 जो आता है जी, उसका 800 ग्राम तक का फल आ जाएगा। माने वो उपलब्ध है आपके जी, पास? उपलब्ध है। अच्छा, मैनेजर साहब एक बात और बताएं कि आपके पास जो आम का वेराइटी है, जरा सा जल्दी जल्दी नाम बताएं, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं। आम तो सर बहुत सारे वैरायटी हमारे पास है। वैरायटी का नाम बताएं। जैसे अपना देसी नस्ल में हो गया जी। अम्रपाली, सफेदा, मालदा होता है। हाँ, मलिका, देखिए अम्रपाली, मलिका, स्वर्णरेखा, ये हाइब्रिड में है। जो छोटा पौधा होता है वो आप दरवाजे पे लगा सकते हैं और प्रत्येक साल वो फलता है। जी अच्छा फल देता है, फेल किसी भी साल नहीं करेगा। जी और अपना देसी में जैसे दूधिया मालदा, अपने दरभंगा का बहुत मशहूर आम है। तो सफ़ेदा मालदा हुआ, कलकतिया हुआ, बम्बई, किशनभोग, दशहरी, सुक्कुल, सिपिया, हैं, और बहुत सारे वैरायटी हैं। हाँ, जर्दा है, जर्दालू है, हाँ, हेमसागर है। ये बहुत सारे आम हैं और नई प्रजाति का आम जो मंगवाए उस पर तैयारी चल रहा है। काम चल रहा है उस पर। एक बात बताएं आप कि इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, यहाँ जो आपको लगाने वाले, पेड़ लगाने वाले आते हैं, जी। उनका चॉइस किस प्रकार का होता है? देखिए, ज़्यादा चॉइस होता है यहाँ के लोगों पर मालदा पर, जो मालदा का हम पौधा लगाएं। और दशहरी बहुत बेहतरीन आम है, टेस्टफुल होता है, इसलिए दशहरी पर फोकस लोग कर रहे दशहरी तो यूपी का है ना? है। यूपी का, लेकिन आम टेस्टीफुल है, इसलिए लोग दशहरी भी लगाना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ से जो दशहरी लेके गए हैं, जी। उसका टेस्ट वगैरह यूपी की तरह होता है क्या? उसमें अंतर आ जाता वो है? थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मिट्टी की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं तो होता है वहाँ का टेस्टी होता है, साइज भी अच्छा आ जाता है उसका। तो यहाँ दशहरी भी खूब लगा रहे हैं। खूब लगा मतलब आपके हिसाब से मालदह जो अपना देसी है, उसमें मालदह, बम्बई, सिपिया के अलावे लोग दशहरी को पसंद कर रहे हैं। दशहरी पर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जी। हाइब्रिड में हाइब्रिड में तो आपको अम्रपाली है, मलिका है, स्वर्णरेखा है। जी। ये 3 तरह का आम
हाइब्रिड में आ रहा है। इसको भी लोग ले जाके लगा रहे हैं। ये तो घर आंगन में या गमला में भी आप लगा सकते हैं, गमला में लगा करके जी। बहुत अच्छा आय कमा सकते हैं इससे। जी। और घर में खाने के लिए तो है ही बेहतरीन। वाह। तो स्वर्ण रेखा वगैरह का सिर्फ बेचते ही हैं कि कुछ कभी टेस्ट भी किए हैं? नहीं, टेस्ट भी करते हैं, अपना खुद लगा करके पौधा उसको तैयार करके फल लगा करके टेस्ट भी करते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं जी जी वो यहाँ के नज़ारा का भी लुत्फ उठा जी, सके। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे कदम आप बढ़ाते हाँ। रहें। आप हमको ये बताएं जी कि कभी कभी कुछ जो ग्राहक आपके पास आते होंगे, जी तो आपने जो इतने दिनों में अनुभव किया कि इसका टेस्ट बहुत उम्दा नहीं है, हाँ, तो क्या उसे बताते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सीजन में हम फल का टेस्ट भी करवा सकते हैं। जी जो सीजन रहता है, जैसे आम का समय है, जी उस समय में हमारे यहाँ फला हुआ रहता है, जी तो हम आम का टेस्ट भी करवा सकते हैं। जी। जैसे हमारे यहाँ देखिए चंदन का, ये क्या है? चंदन है? चंदन है। जरा इसको जूम करके दिखाइए। ये कैसा चंदन, किस तरह का चंदन है? ये लाल चंदन है। अच्छा। हाँ, और चंदन तो 7 तरह का है। अभी आपके पास कितना 3 तरह का चंदन उपलब्ध है। जी जी। और जरा सा दिखा, तीनों यहाँ पर है उपलब्ध क्या? जी। और आइए आपको दिखाएं। देखिए, ये है आपको श्रीखंड। जी श्रीखंड चंदन जो बोला जाता है, जी, वो जी। श्रीखंड है। जी। और ये माल्यागिरी चंदन है। जी। मालियागिरी माने जी। 3 तरह का चंदन का अभी हमारे पास आपके उपलब्ध है। उपलब्ध है। जी। 7 तरह का होता 7 है। तरह का होता 4 है। जो कम है उस पर काम चल रहा है। उस पर काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या है, ये बताइए? ये चीकू है, सपाटू जिसे बोलते हैं। जी जी, बाहर में। और वो जो लत्ती की ये तरह, अंगूर का पेड़ है। वो ये अंगूर है। जी। अंगूर है। ये अंगूर है, जी, देखा जाए। ये अंगूर है। जी। अच्छा, ये जामुन, एक जानकारी मिली है कि 200 ग्राम का जामुन आया है क्या? ये जामुन जो है आपको सफेद जामुन है। अच्छा, सफेद। जी, कलर इसका सफेद होगा? सफेद होगा। और साइज जो है 100 ग्राम का इसका साइज उतरेगा अच्छा। एक फल का। ये कितने दिनों से आप इसको मार्केट में सप्लाई कर रहे ये हैं? मार्केट में तो बहुत काफी दिन से हम इसको तैयार कर रहे जी। हैं और किसानों को दे भी रहे हैं, और किसान लगाए हुए हैं, जो फल रहा है अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। मैंने सफेद फल निकला, आपने जी, अपनी आंखों से देखा है? हाँ। अच्छा, तो ये जो है इसकी कीमत क्या है? जैसे मान लिया जाए एक पेड़ मैं लेना चाहूँ तो इसकी क्या कीमत हमको देनी होगी? देखिए, एक पेड़ का कीमत इसका 250 से 300 रुपया पड़ता है। एक पेड़ का? जी 250 से 300 रुपया? जी जी। अच्छा, तो 250 रुपये या 300 रुपये? देखिए, इसके साइज के ऊपर होता है। अगर छोटा पौधा है तो 250 में ही मिल जाएगा, जी। और थोड़ा बड़ा अगर है तो 300 रुपये का साइज के हिसाब साइज से के आपने ऊपर से। निर्धारित कर रखा। ये जो कटहल हमको दिख रहा है, ये कौन से वेराइटी है? ये कटहल आपको सब्जी वाला कटहल जो होता है, जी। कलमी कटहल है, सब्जी वाला। कलमी जी सब्जी वाला? जी जी। इसका वजन कितना होता है एक फल का? इसका वजन आपको वही 3 से 4 किलो, 5 किलो लास्टेज होता है। 5 किलो तक का? जी जी। केवल सब्जी के ही तौर पर इसका इस्तेमाल हो जी, सकता है? सब्जी के लिए है। ये खाने के लिए नहीं है? नहीं, अच्छा। पका करके खाने लायक ये आपके नहीं है। यहाँ पकने वाला भी होगा? हाँ, वो भी है। जी वो कटहल भी है हमारे पास, लेकिन ये सब्जी जो है, ये सब्जी के लिए है सिर्फ जी कटहल। जी जी जी। ये जो दिख रहा है इसमें मंजर में दाना, ये क्या है? कौन सा आम है? ये बरमसिया है, ऑल टाइम बोला जाता है इसको, यानी 12 महीना इसमें जी। फल, मंजर, टिकोला लगा हुआ रहेगा। कोई जी। पका हुआ रहेगा तो कोई टिकोला है तो जी। किसी में मंजर है। ये साल में कितनी बार इसमें मंजर आता है? ये 3 बार आता है इसमें मंजर। 3 बार आता जी। है। फल इसमें टिकता भी है या झड़ जाता है? नहीं, टिकता है। जी। देख, सीजन के अलावा इसमें जो मंजर आता है ना, जी तो उस पर होता है कि बहुत सारा कीट इस पर लगता जी। है, तो थोड़ा सा दवा का इस पर उपयोग करना, छिड़काव करना होता है, जी। ताकि उससे फल रुक जाए। मैंने दवा का छिड़काव करिए और फल को बचा जी। लीजिए। जैसे कि देखिए, यहाँ फल भी लगा हुआ है। जी। ये जरा साइज दिखाएं। में टिकोला भी है, जी ये भी है, और आपको मंजर में भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये मंजर में भी है, जी। और इसमें छोटा छोटा मसूर के दाना की तरह इसमें लगा हुआ है, और टिकोला में भी है। वाह। मैनेजर साहब, जी जी एक बात और आप बताएं। हमने तो बहुत बातों की जानकारी आपसे ली है, जी जी। लेकिन एक चीज और बताएं, जरा सा आम के बारे में एक बार आप कहें कि आपके पास कितना आम, कितने तरह का आम उपलब्ध है? आम हमारे पास अभी जो उपलब्ध है, जी। जो आपको हम किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं, जी। यानी 45 तरह का हमारे पास आम उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है। जी। मान लिया जाए कोई किसान जी 201 एक तरह का, एक नस्ल का, जी मतलब 500 या 1000 या जी। 5000 चाह रहे हैं, तो क्या आप उतना पौधा उपलब्ध करवा सकते हैं? जितने वैरायटी है हमारे पास, जी। अगर 500, 1000 या 2000 पीस चाहिए जी किसी किसान को, या किसी नर्सरी में भी अगर चाहिए, जी। तो हम दे सकते हैं माने anytime। 45 तरह के आम के पौधों को जी। आप 500, 1000, 2000 की संख्या जी। में ग्राहकों को उपलब्ध करवा जी, सकते जी। हैं। ये कैपेसिटी है आपकी। जी, जी। अच्छा, ये बताया मैनेजर साहब, कौन कौन से आम? 45 किस्म की बतलाया आपने। लीची के बारे में बताएं, कितने तरह की देखिए, लीची हमारे पास अभी
तक जो है जी। 2 ही तरह का, एक शाही है और एक चाइना है। अपने यहाँ किसका ज्यादा इस्तेमाल होता है? शाही का हो रहा है अपने अच्छा, ये शाही ज्यादा लोग जी, लगाते जी। हैं, रिजल्ट भी शाही का ही बेहतर है शाही का क्या? बेहतरीन होता है, इसलिए शाही लोग लगाना चाह रहे आंवला हैं। आपके पास कितने तरह का है? जल्दी जल्दी में आप बता जरा। आंवला देखिए, एक तो देसी है, जी हाँ, एक नरेंद्र सेवन है। जी जो नरेंद्र सेवन जो है जी वो साइज अच्छा उसका होता है, जी। बड़ा साइज में आता है। जी। कटहल कितने तरह का है? कटहल 2 तरह का है। कटहल 2 तरह हाँ, का है। एक सब्जी वाला जी। और एक जो देसी, जो जी। आप पका करके खा सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये क्या चीकू जिसको बोलते हैं, जी। चीकू, सपाटू, शरीफा, ये तमाम आप अपने यहाँ माने जी, अपने से तैयार करवाते हैं यहाँ पर। सारा जी कुछ जी जी। जो चलन में है, आप कुछ बताएं कि आपके पास क्या क्या है, इसके अलावे और क्या क्या है? हाँ, जैसे आपको बताया कि चीकू जो जी। है ही, अनार है, बेदाना है, हाँ, शरीफा है, सीताफल है, बेल है। बेल जो हम देंगे आपको बिना कांटा वाला, अच्छा। उसमें कांटा नहीं होगा। अच्छा, साइज क्या होगा? और पौधा लगाने के 2 साल से 3 साल अच्छा। के अंदर ही वो फल दे देगा। एक फल का वजन जो है आपको 2.5 से 3 केजी होगा। और टेस्ट? बेल का टेस्ट की बात करें तो टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और वो टेस्ट जो है आपको, और बीज भी है उसमें बहुत सारे, कम जी 8 बीज मिलेगा उसमें। अच्छा। ज्यादा बीज भी नहीं है जी बेल में। अच्छा और अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि उसमें कांटा नहीं। लकड़ी वाले पौधे के बारे में बताएं। लकड़ी हमारे पास जो है जी। सो इमारती लकड़ी में जैसे महोगनी है, हाँ, एमसोल है, सागवान है, शीशम है। शीशम में आपको नई वैरायटी का काला शीशम देंगे। और गम्हार भी है, पॉपुलर है, हाँ, ये सारे, अर्जुन भी है, बहुत सारे, यानी इमारती लकड़ी में भी बहुत काला शीशम भी है? जी, काला शीशम है। अच्छा। हाँ ये सब यहाँ डिमांड रहता है? जी, डिमांड रहता है। अच्छा, मतलब आप जो नर्सरी वाले हैं वो आपसे आके ले जाते हैं पौधा? जी, नर्सरी वाले जो है थोक में आकर के यहाँ से ले जाते हैं। और किसानों को भी सप्लाई करते जी, हैं? किसानों को भी सप्लाई करते हैं। कहाँ तक आप सप्लाई कर पा रहे हैं अभी तक? ये देखिए, कहाँ के ग्राहक आपके ये पास आए? देखिए, बहुत दूर तक का किसान हमारे यहाँ जो है, नेपाल तक का किसान जो है, नेपाल बॉर्डर तक का किसान जो है आ रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं। अच्छा, रूट क्या होता है? मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, हर जगह। बिहार के मैक्सिमम जिलों में आपका जा जी रहा जी है? जी, आपके हर जिले में दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावे भी आप इस पेड़ पौधे के अलावे भी कुछ कर रहे हैं क्या? वर्मिंग कंपोस्ट? जी, वर्मी कंपोस्ट का भी तैयारी करते हैं जी, और उसका भी सेल करते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट का जो केचुआ होता है, वो अगर किसी किसान को चाहिए, जो हम खुद से अगर वर्मी कंपोस्ट बनावे, तो उसके लिए हम केचुआ भी उपलब्ध कराते हैं। बहुत अच्छा लगा मैनेजर साहब, आपने बहुत जानकारी दी कम समय में। हम है तो हमारे पास बहुत सारा पौधा है जी, और 25-30 एकड़ में फैला हुआ है जी। अगर आप घूमना चाहें तो हम घुमा के आपको दिखा सकते हैं। अभी छोड़ दीजिए, जब हम अगली बार यहाँ आएंगे, जिन पौधों पर आपका काम चल रहा है, हम उन पौधों को देखेंगे अपनी आंखों से कि उसका रिजल्ट आपके पास किस तरह का आया है। उस समय में आपके पूरे नर्सरी का हम भ्रमण करेंगे और देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं विकास दर्पण, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमको लगता है कि बिहार में ये एक पहले किस्म का एग्री क्लिनिक है जहां तमाम तरह के पौधों का निर्माण किया जाता है। और आपने अभी मैनेजर साहब से सुना कि यहाँ लगभग बिहार के तमाम जिलों से ग्राहक के अलावे, किसान के अलावे, जो मतलब नर्सरी वाले हैं, वे भी आके अपना पौधा यहाँ से ले जाते हैं। तो इनका कार्य क्षेत्र जैसा ये बतला रहे हैं 30-35 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस एग्री क्लिनिक की कैपेसिटी क्या है। और मैं आपको अब जो आगे कुछ बताऊँगा उसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ कितने तरह के पौधे किस किस साइज में उपलब्ध है। धन्यवाद। सफेदा, शिमला लगे, महोगनी।